हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देख रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नॉर्मल रिएक्शन, इम्पल्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे चीज को हम लोग देखे थे। स्प्रिंग फोर्स में हम लोग नेक्स्ट सीरीज कनेक्शन के बारे में देखेंगे। स्प्रिंग को यदि सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले एक कोई रिजिड बॉडी है, इसे एक स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड कराया गया है और इस स्प्रिंग से सेकेंड स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है। एक स्प्रिंग ए और एक स्प्रिंग ए, दो स्प्रिंग, और ये दोनों स्प्रिंग के नीचे एक छोटा सा ब्लॉक को सस्पेंड कराया गया। जब ब्लॉक को सस्पेंड कराएंगे तो ये खुद से इलोंगेट हो गया, क्योंकि इसमें कुछ वेट है। नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है। नीचे की ओर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स के कारण ये स्प्रिंग खुद से डिफॉर्म कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। यानी नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, mg। अब देखना ये है, जैसे ये नीचे आएगा तो ये दोनों स्प्रिंग भी कुछ कुछ इलोंगेट करेगा, कुछ ए इलोंगेट करेगा और कुछ ए इलोंगेट करेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, सीरीज कनेक्शन में हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। के क्या आएगा, ये क्वेश्चन में के निकालने के लिए आपको आता है। तो देखिए ये कुछ x1 से इलोंगेट करेगा और ये कुछ x2 से इलोंगेट करेगा। दोनों स्प्रिंग कुछ ना कुछ इलोंगेट करेगा ना, यानी ये कुछ नीचे आएगा, ये भी कुछ नीचे आएगा, यानी दोनों मिलाकर ये x हो गया। यानी टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा क्या होगा, x1 प्लस x2, यानी ये यहाँ तक है तो कुछ यहाँ तक ऐसे आएगा और ये कुछ यहाँ है तो कुछ ऐसे आएगा। दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये टोटल x डिस्टेंस नीचे आएगा, x नीचे आ जाएगा। यानी x इक्वल टू हम लोग बोलेंगे x1 प्लस x2, यानी टोटल डिफॉर्मेशन x1 प्लस x2 होगा। चलिए अब इस पर देखेंगे, इस पर भी तो mg फोर्स लग रहा है, जिसके कारण x1 से डिफॉर्म किया है और इस पर भी कुछ फोर्स लगा होगा। वो कौन सा फोर्स लगा है, mg फोर्स। इस पर भी mg फोर्स लगा है, तो ये mg के कारण ये भी डिफॉर्म किया है। mg के कारण ये भी डिफॉर्म किया है, कितना, x2, और ये x1 डिफॉर्म किया होगा। यानी x इक्वल टू हम लोग बोलेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। यानी टोटल वैल्यू अगर हम लोग निकालते, देखिए x इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, तो x1 यानी फोर्स नीचे कितना लगा होगा, mg। फोर्स कितना लगा होगा, mg, और इस पर भी फोर्स कितना लगा होगा, mg। यानी x इक्वल टू बोलेंगे हम लोग mg y k1 प्लस mg y k2। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं, इसको चाहे तो एक स्टेप और भी तोड़कर लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, देखिए नीचे तो इसमें mg लगेगा, इसके कारण यानी mg डिवाइडेड बाई k1 x1। इसके लिए देखते हैं तो सेपरेट, इसके लिए देखेंगे तो यानी x1 इक्वल टू वैल्यू आपका आ गया mg y k1, इसके लिए हो गया ये। और ये स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग के लिए देखेंगे तो फिर वही सेम करेंगे, मास तो सेम है, जी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर,
तो K2H2 K2H2। अब यहां से H2 यदि निकालते हैं तो ये आ जाएगा Mg/K2। ये सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। ये जो वैल्यू है इसको देखिए, साइड कर दीजिए। ये सारे वैल्यू को x1 इक्वल टू आ गया Mg/K1 और यहाँ x2 इक्वल टू आ गया Mg/K2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं K क्या है। इसका तो हम लोग ये इक्वेशन लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसके लिए हम लोग कर चुके हैं। यदि दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग बोल देते हैं, दोनों स्प्रिंग को हम लोग एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग मानते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी दोनों अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो दोनों पर K क्या लगेगा, सेम लगेगा। K का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यदि दोनों सेम मटेरियल का है तो K का वैल्यू सेम होगा। यहां से ब्लॉक को बांधे हैं, ये क्या हो गया है, देखिए दोनों का लेंथ सेम है, यहाँ से सेम डिस्टेंस, सेम डिफॉर्मेशन हुआ है और ब्लॉक यहाँ तक आ गया। नीचे क्या लगा होगा, नीचे आपका Mg लगा होगा। कौन सा फोर्स, Mg। और डिफॉर्मेशन कितना से हुआ, x। अब देखिए इस केस में डिफॉर्मेशन भी नीचे हो रहा है और Mg भी नीचे है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी cos 0 डिग्री होगा। Mg और x के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यानी हम लोग ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस केस में जो फोर्स का वैल्यू होगा, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसा हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, Mg इक्वल टू Kx। यानी x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो Mg/K इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो Mg/K प्लस Mg/K1 प्लस Mg/K2। यानी Mg को हम लोग कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे तो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 आ गया। एक जनरल फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इन सीरीज कनेक्शन में 1/K यानी ये नंबर ऑफ स्प्रिंग नंबर ऑफ स्प्रिंग ज्यादा हो, नंबर ऑफ स्प्रिंग ज्यादा हो, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या है, एन हो। एन मतलब कि बहुत सारा हो सकता है, एन में 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 डॉट 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 1/Kn तक। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें कितना भी स्प्रिंग हो सारे का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालेंगे। K का वैल्यू रखेंगे, आपका इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ये सीरीज कनेक्शन हम लोग स्प्रिंग के बारे में सीख चुके हैं। ये तो थ्योरेटिकल टर्म है, इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सारे चीज आपको समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल टर्म क्या है, थ्योरेटिकल टर्म तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसे आपको इतना सिंपल तरीका से बताया गया है जिससे कि आपको कंसेप्ट
पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं भी हुआ होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इस पर एप्लीकेशन कराऊंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा, जिससे कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, यदि दो या दो से अधिक स्प्रिंग को यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग निकालेंगे। फोर्स के बारे में देखेंगे, उसका मेन जो पॉइंट है, सारे चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फोर्स कैसे उस पर लगता है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये सारे चीज को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग टेंशन के बारे में सीखेंगे, फोर्स ऑन स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे, रस्सी के बारे में। उसमें टेंशन के बारे में सीखेंगे, पुली है, पुली के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका एप्लीकेशन को सीखेंगे। उसके बाद आपका सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। थैंक यू, आज यहाँ तक ही।